नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है तेल के जगत से। तेल के जगत में हाहाकार मची पड़ी है क्योंकि सऊदी अरेबिया से लेकर रशिया तक में जो तेल के दाम हैं एक बार फिर से बढ़ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, जिसका असर भारत की मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो भारत के व्यापारियों ने भी कमर कस ली है और आज पूरा का पूरा भारत बंद उन्होंने बुलाया है व्यापारियों का, और वो बहुत हद तक कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है तेल की कीमतों पर जो भारत बंद बुलाया गया है। लेकिन भारत की सरकार आखिरकार क्या कर रही है कि भारत के अंदर जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके खिलाफ आखिरकार भारत की सरकार कब जागेगी और हमारी जो तेल की कंपनियां दिन प्रतिदिन तेल के जो दाम है ऊपर नीचे कर रही हैं उसके खिलाफ भारत की क्या तैयारी है, आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल ये जितने भी कंट्रीज हैं ओपेक और ओपेक प्लस की जो कंट्रीज हैं वो एक दादागिरी दिखा रही हैं, और उनका दादागिरी दिखाने का एक मजबूत कारण भी है क्योंकि उनकी इकोनॉमी आज तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो अपनी प्रोडक्शन कट नहीं करते हैं और इसी की कड़ी में अगर उनका तेल का मुनाफा और तेल का प्राइस इसी तरीके से गिरता रहता है तो उनकी जो एक जो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, जिस कारण से वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत भी यहां पर कोविड के बाद एक इकोनॉमी बूम की है और उस इकोनॉमी बूम के बाद यहां पर तेल की कीमतें बढ़ा रहा है, लेकिन हमारा जो तेल है यहां से महंगा आ रहा है ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री से। तो इसके चलते भारत ने अब अमेरिका और अफ्रीका के देशों में रुख किया है और वहां से हम अब अपना तेल खरीदने लगे हैं। जी हां दोस्तों, एक जो डेली बेसिस पर जो हम तेल की परचेजिंग करते हैं उस परचेजिंग में हम अब मिडल ईस्ट के देशों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट के देशों को बहुत बार हमने बता दिया है कि आप जानबूझकर प्रोडक्शन का कट मत कीजिए, लेकिन जो ओपेक कंट्रीज हैं वो जानबूझकर प्रोडक्शन का कट कर रही हैं, जिस कारण से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। यही कारण है कि भारत अब जा रहा है अमेरिका और अफ्रीकाई मूल के देशों की तरफ, वहां से तेल खरीदकर अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है ताकि तेल की कीमतों में एक बढ़ोतरी ना हो और इसी के साथ ही तेल जो एक निकाला जाता है उससे मुनाफा भी कमाया जा सके। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों के बारे में जब तेल निकाला जाता है तो उसके बारे में यह बोला जाता है कि यहां पर अगर जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसमें डीजल वाले प्रोडक्ट ज्यादा निकलते हैं, जबकि जो अमेरिका और इसी के साथ अफ्रीकाई मूल के देश हैं वहां पर जो एक तेल के हम रिफाइनरी के बाद जो तेल निकालते हैं उसमें पेट्रोल और इसी के साथ गैसोलीन तो पेट्रोल ही होता है, और पेट्रोल के साथ साथ जो गैसेस होती हैं दूसरी गैसेस वो ज्यादा निकलती है, नेचुरल गैसेस, जिस कारण से हम जो इंपोर्ट हैं अफ्रीका और इसी के साथ अमेरिका जैसे देशों से कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगर इसी तरीके से सूरत हाल रही, ओपेक कंट्रीज ने अपनी दादागिरी दिखाई, प्रोडक्शन ज्यादा कट की और प्राइस अप गए, जो जाएंगे ही, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि मार्च से अप्रैल तक के महीनों तक हम अपनी प्रोडक्शन इसी तरीके से कट रखेंगे और पेट्रोल के प्राइस को अप रखेंगे। कोविड के बाद वैक्सीन आई है तो अब इकोनॉमीज खुलने लगी हैं और अब प्रोडक्शन कट करके यहां पर जो मुनाफा है सऊदी अरब कमाना चाहता है। लेकिन भारत भी अगर वो डार है तो भारत भी पात है, और इसी के चलते अमेरिका और अफ्रीकाई मूल के देशों से तेल आयात करके हम अपनी जो कमी है पूरी कर सकते हैं। लेकिन भारत की सरकार अभी भी तेल की कीमतें कम नहीं कर रही है, जो सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिल रही है।